नमस्कार दोस्तों, मैं पूजा मगर एक बार आपका फिर से स्वागत करती हूँ पायस आयुर्वेदा में। साथ ही मैम का भी स्वागत करते हैं। थैंक तो मैम, जैसे कि हमने अभी बात करी है पेरेंट्स के कर्मों के बारे में, पॉजिटिव और नेगेटिव के बारे में, साथ ही हमने आत्मा की भी बात करी है। तो हम ये जानना चाहते हैं कि जो बच्चा पैदा हो जाता है, तो आत्मा का और पेरेंट्स के पॉजिटिव और नेगेटिव जो कर्म है वो बच्चे के ऊपर कैसे प्रकट होते हैं। यू। हाँ, बिल्कुल। सारी चीजें हो गई, जी कंबाइंड इफेक्ट हो गया, बेबी बॉर्न हो गया। इसमें उस टाइम पे, जिस टाइम पे जैसे हमने बात भी करी थी कि जी। हम लोग अपने चाह के उसको डेट ऑफ बर्थ दे डेट ऑफ सकते बर्थ दे हैं, या सकते अगर वो मेरे अच्छे कर्म होंगे तो मैं बिल्कुल टाइम भी उस हिसाब से मैं बच्चे को दे सकती हैं। हूँ। अब वो सारी चीजें आ गई, उसके डेट ऑफ बर्थ में आ गई। हम्म आज की ही डेट ले लेते हैं, है ना। 3 जुलाई, 3/7/2024 उसका बर्थ बन गया, है ना। हम्म उसका ये बर्थ बन गया तो ये बता रहा है हमें कि उसको किस किस फल की प्राप्ति होगी। 3 रिप्रेजेंट करता है गुरु की, तो गुरु मतलब उसके ऊपर ब्लेसिंग्स हैं गुरु की। हम्म केतु है, केतु इफेक्ट करता है आपकी मूवमेंट्स, ठीक है, आपकी जितनी भी मूवमेंट्स हैं। उसके साथ ये मल्टीप्लाई करता है, मेरे अच्छे कर्मों को मल्टीप्लाई करता है, बुरे कर्मों को भी मल्टीप्लाई करता है। उसके बाद आ गया 2 2 0। 2 0 मतलब मैं ये इसको मानती हूँ, लोग इसको पॉजिटिव मानते हैं, बट मैं इसको नहीं पॉजिटिव। मेरे हिसाब से होता है कि एक जो चीज है वही प्योर है। हम्म। जब वो मल्टीप्लाई हो जाती है उसके गुण कर्म डिफरेंट हो जाते हैं। वो इट इज लाइक पाइलिंग अप। अब यहाँ पे 2 × 10 हम्म 20 हो गया, और फिर एक दो और हम्म 24 हो गया। 2024 मतलब यहाँ पे जो चंद्रमा की जो उसकी पोटेंसी आ रही है, दैट इज 10 11 12 टाइम्स हो गई, ठीक है, चंद्रमा की। और उसके बाद आ गया 4 नंबर। 4 नंबर इज अगेन राहु का। अब राहु जब चंद्रमा के साथ मिलता है तो आपकी बॉडी में फ्लक्चुएशन, बिकॉज इट इज इसको हम बोलते हैं कि इसका सिर्फ सिर है, इसका धड़ नहीं है, तो इसने सोचना ही है। तो जितने भी लोग, तुम मैं, जिनके पास भी 4 है, उनका दिमाग बहुत ज्यादा चलेगा। चलने के लिए साथ में हमें 7 नंबर चाहिए, तो इस बच्चे के पास दोनों चीजें आ गई, है। ठीक है। 4 भी है, 7 भी साथ है, में। तो इफेक्ट दोनों का ही आएगा, तो एक कंप्लीट हो जाता है। इसको मतलब वो जो सोचेगा उसको मैनिफेस्ट भी कर पाएगा, है ना। बट टोटल आ गया 7 10 12 14 और 4 18 9 नंबर। तो इसका जो भाग्य का अंक बनता है 9। 9 जिसको मैं बहुत इंपॉर्टेंट हम्म मानती हूँ, 9 है कि आपका रूट चक्रा जो आपका बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। आपका रूट चक्रा स्ट्रांग है तो आप जिंदगी में कोई भी फैसले ले सकते हम्म हो, क्योंकि आपका बेस स्ट्रांग है। बेस है मेरी जो जड़ है, जो मेरा, जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि एक बिल्डिंग बनाते हैं, उसमें हम लोग पहले नींव डालते हैं, हम्म तो मेरी नींव है। जिसका 9 नंबर स्ट्रांग है, बिल्कुल नींव स्ट्रांग है, तो वो बंदा स्ट्रांग ही रहेगा सारी रहेगा। जिंदगी। इसमें 3 गुरु ने अपना इफेक्ट देना है, केतु ने, और ये सारी चीजें हैं। इसमें सिर्फ जो प्रॉब्लम आएगी, थोड़ी सी ये प्रॉब्लम आती है इन बच्चों में, थोड़े से जिद्दी हो जाते हैं, क्योंकि चंद्रमा जहाँ पे एक है तो उसमें फ्लक्चुएशन ठीक दिखती है। अब इतने सारे इकट्ठे हो जाते हैं, वो थोड़े से ढीठ हो जाते हैं, क्योंकि फ्लक्चुएशन कम हो जाती है और उस उतने ही डीप होते जाते हैं। तो जहाँ पे 2000, आप अभी कल ही मेरे पास एक डेट ऑफ बर्थ आई थी, 2000, उसको थोड़ी प्रॉब्लम थी पेट की। अब उसका बर्थ था पूरा 2000, 2000। अब 2000 जब है, तो ये उस हिसाब से हुआ जैसे अभी वो बहुत लोगों ने उस टाइम देखा होगा, अदरवाइज लोग ध्यान नहीं देते कि समंदर जितना गहरा होगा उतना ही ठंडा होगा, और उतना ही गहरा और उतना डीप, उतना काला होगा। मतलब ये लोग अपने इमोशन बहुत जल्दी किसी को बताते नहीं हैं। तो ये सारी चीजें हैं। अब इस बच्चे में ये सारे गुण कर्म आएंगे, उसका इंटेलिजेंट होगा, अपना जो भी सोचेगा उसको मैनिफेस्ट कर पाएगा। ध्यान थोड़ा सा जिद्दी होगा, बट मन का अच्छा होगा, किसी का बुरा करने वाला नहीं होगा, और जो 9 नंबर आया उसको वो इफेक्ट देगा। अब ये होता है कि हर चीज हमेशा नहीं रहती है, या हम लोग बोलते हैं कि हमारी जो बॉडी है, इट इज ए माइक्रोसोम, और यूनिवर्स है मैक्रोसोम, है ना। बड़ा बड़े का यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे, तो मेरे में उसका इफेक्ट आता है। तो मैं अगर मैं एक ये सोर्स हूँ,
और मेरे आसपास यूनिवर्स ऐसे रिवॉल्व करता है, सूर्य अपनी जगह पे है, पृथ्वी है ना, मैं तो पृथ्वी पे हूँ, तो पृथ्वी के साथ ही मेरी मूवमेंट शुरू होती है। तो इसी हिसाब से इन सब जिनको प्लैनेट जो हम लोग 9 मानते हैं, उनकी मूवमेंट भी वैसे ही चलती है। जो तेज चलता है उसका तेज चलता है प्रोग्राम, और जो स्लो चलता है उसका स्लो स्लो चलता है। तो इसलिए उसका स्लो इफेक्ट आता है, किसी चीज का तेज आता है। अब जैसे ही हम लोग बॉर्न होंगे तो इसका जो है बच्चे का यूपिटर इफेक्ट करेगा। इसको हो सकता है थोड़ी बहुत जॉन्डिस की प्रॉब्लम आए, तो इसी हिसाब से ये जैसे जैसे बड़ा होता जाएगा इसकी वैसे वैसे इसकी लाइफ चलती जाती है। वो अगर हम लोग आगे डिजीजेस लेंगे तो उस हिसाब से हम लोग इसको और क्लेरिफाई करना शुरू करेंगे, क्योंकि 3 जो है मेरे क्राउन चक्रा को भी रिप्रेजेंट करता है, मेरे हार्मोनल सिक्रीशंस को भी, और तीसरा लिवर को भी। तो यहाँ पे थोड़ी सी हो सकता है उसमें थोड़ी सी लिवर मोस्टली जो है बच्चे उनको जॉन्डिस की प्रॉब्लम आती ही आती है ना, थोड़ा बहुत, क्योंकि एक सीक्रेट से एनवायरनमेंट से वो यूनिवर्स में आते हैं, तो बॉडी को एक्सेप्टेंस जो है उसमें इफेक्ट आती है, और इस हिसाब से उसकी पूरी बॉडी आगे आगे चलती जाएगी। और जैसे जैसे ये मूवमेंट्स अपना अपना इफेक्ट देती हैं, हर प्लेनेट का इफेक्ट आता है। अगर वो मेरे पास नहीं भी है, लाइक ही इज नॉट हैविंग द 6 नंबर जो वीनस का नंबर है, ऐसा नहीं है उसको उसका कभी इफेक्ट नहीं मिलेगा। वो जैसे वो उसकी अलाइनमेंट वीनस के साथ होगी तो वीनस भी उसको इफेक्ट देगा। तो ऐसा नहीं होता कि मुझे कभी भी लाइफ में उसका इफेक्ट ही नहीं मिलेगा। हाँ, उतना नहीं मिलेगा जिसके पास वीनस प्योर का है और उसको प्योर का इफेक्ट मिलेगा। उसके पास वो बॉर्न ही रिच फैमिली में होंगे। तो अब जितने देखो, आप राहा कपूर और जितने भी वामिका, जितने भी बच्चे देख लोगे जो सेलिब्रिटीज के हैं, उनके पास 6 नंबर पक्का होगा। तो वहीं से आपको पता चल जाता है कि आपका कैसा बेबी होगा और कैसे है। इसके बाद ये सारी चीजें हैं, तो टाइम टू टाइम मेरे पास हर चीज का इफेक्ट। और अगर मेरी बॉडी यहाँ पे मैं हमेशा जो बोलती हूँ कि बच्चे को इसी टाइम पे अडेप्ट कर लो। आपको लगता है कि उसमें किसी चीज की कमी है तो वो हमें उसको यूनिवर्स से ही देनी चाहिए, इंस्टेड ऑफ आर्टिफिशियल, है ना, चीजें हैं। उसी टाइम पे उसको देख के यहाँ पे एक जो इफेक्ट है नामकरण संस्कार का, वो हम लोग आके ले लेते हैं कि कैसे पहले लोग नामकरण करते थे, वो कैसे इफेक्ट करता था। जी मैम, थैंक यू। साथ ही अगर आप और भी चीज़ों को जानना चाहते हैं, सवालों को करना चाहते हैं, आपके पास कोई क्वेश्चन है, आप मैम से बात करना चाहते हैं, तो आप हमारे पायस आयुर्वेदा को फॉलो कीजिए। मैम का नंबर डिस्क्रिप्शन में है, आप मैम को कॉल कर सकते हैं, मैम से बात कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।